Hi, this is Deepshika. Today we are going to study analytical paragraph. एनालिटिकल पैराग्राफ में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल, मैप और लाइन ग्राफ से रिलेटेड। लाइन ग्राफ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे बार चार्ट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट बार चार्ट। बार चार्ट का स्ट्रक्चर लाइन ग्राफ के जैसा ही है। इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, जिसमें यू हैव टू इंट्रोड्यूस द ग्राफिक। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको वी हैव टू सिंपली पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉपिक। उसी क्वेश्चन को सिंपल अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सेकेंड इज़ ओवरव्यू, जिसमें हम ओवरऑल एक बार क्वेश्चन को देखकर, बार चार्ट को देखकर, जो भी हमारा ग्राफ, मैप या चार्ट दिया है उसे देखकर जो भी उसके मेन ट्रेंड्स हैं, स्टेजेस हैं और डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। एंड वी डोंट हैव टू यूज़ एनी डेटा। हम किसी भी डेटा को नहीं लिखते हैं, उसमें नंबर्स नहीं लिखते हैं। थर्ड इज़ बॉडी। बॉडी में हमें इलेबरेट करना है एनालिसिस को। अब जो भी हमने चार्ट में देखा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, कंपेयर करना है और इसमें हम डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हियर वी हैव टू मेक 2 पैराग्राफ्स। यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो टोटल हमारे बनते हैं 4 पैराग्राफ। 1 इंट्रोडक्शन, सेकंड ओवरव्यू, थर्ड बॉडी पैराग्राफ 1 एंड फोर्थ बॉडी पैराग्राफ 2। बार चार्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड प्लस ग्रुपिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि लाइन ग्राफ में इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स ग्राफ जो है आपका वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रेंड। ग्रुपिंग का मतलब है क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़कर हमें ग्रुप बनाने होते हैं उसमें, और ये सब हम चार्ट में देखकर ही इजीली समझ सकते हैं। ये एक चार्ट है हमारे पास और इसकी हेल्प से हम समझेंगे ट्रेंड और ग्रुपिंग में क्या डिफरेंस है और वो क्या होते हैं। The chart below shows the expenditure of the two countries on consumer goods in 2010 पाउंड स्टर्लिंग में यूनिट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं, फ्रांस एंड यूके। ब्लू कलर जो है वो डिनोट कर रहा है फ्रांस को और ऑरेंज कलर जो है वो डिनोट कर रहा है यूके को। आपका जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर दिया हुआ है कंज्यूमर गुड्स, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स एंड कैमरास, और जो आपका वाई एक्सिस है वहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, कि लोगों ने फ्रांस और यूके में कार्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा इन सब चीज़ों पे कितना एक्सपेंसेस किए हैं, कितना एक्सपेंडिचर किया है। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसमें हम ट्रेंड और ग्रुपिंग को कैसे समझेंगे। ट्रेंड का मतलब है कार्स, कंप्यूटर्स, कैमरास एट्सेट्रा का एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है या कम हुआ है, ये होता है ट्रेंड। जैसे कि फ्रांस और यूके में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कार्स का एक्सपेंडिचर बड़ा है, यहाँ पर ये ट्रेंड कम हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर भी कम हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंड। और ग्रुपिंग का मतलब है आपको यहाँ ग्राफ को देखकर ध्यान से समझ के ग्रुप बनाने हैं। अब ग्रुप कैसे बना सकते हैं, कंट्रीज़ का नाम ले सकते हैं हम, या तो एक ग्रुप हो गया फ्रांस का और एक ग्रुप हो गया यूके का, या फिर आप कंज्यूमर गुड्स का नाम लेके ग्रुप बना सकते हैं, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स एंड कैमरास। और अगर ईयर्स हमें डिफरेंट ईयर्स दिए होते, 2 ईयर्स दिए होते, तो हम उनके भी ग्रुप बना सकते थे, बट हियर वी हैव ओनली 1 2010। लेट्स हैव द एग्जाम्पल नाउ, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। The chart gives information on the expenditure of 2 countries on consumer goods in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कंट्रीज़ हैं, उनके कलर्स दिए हुए हैं दोनों के, ब्लू एंड ऑरेंज। कंज्यूमर गुड्स के नेम हैं कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम, कैमराज, और वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए हमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसी को ही पैराफ्रेज करना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन स्टेटमेंट, इसको ही हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। सो लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। The bar chart illustrates the amount of money spent on 5 consumer goods, cars, computers, books, perfumes and cameras in France and the UK in the year 2010
यूनिट्स आर मेजर्ड इन पाउंड स्टर्लिंग। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है इसको हमने अपने लैंग्वेज में पैराफ्रेज किया है। चार्ट जो है आपका द चार्ट, उसको हमने लिख दिया द बार चार्ट, क्योंकि ये बार चार्ट है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट इलस्ट्रेट्स द ऑन द एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑफ टू कंट्रीज के हमने नाम दे दिए, फ्रांस एंड द यूके। एंड कंज्यूमर गुड्स, वहाँ पर हमने लिख दिया ऑन 5 कंज्यूमर गुड्स, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स एंड कैमराज इन 2010। यहाँ पर हमने पूरा लिखा है इन द ईयर 2010। और हमने ये भी एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, यूनिट्स आर मेजर्ड इन पाउंड स्टर्लिंग, कि पाउंड स्टर्लिंग में यूनिट्स को मेजर किया गया है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 1। नेक्स्ट इज ओवरव्यू। ओवरऑल देखें तो हम देखें ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है यूके ने। यूके जो ऑरेंज कलर है वो आप देखेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं उसके एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। मैक्सिमम जो मनी यूके ने स्पेंड किया है वो है कार्स पर, यहाँ पर देखिए आप। और मैक्सिमम मनी ही फ्रांस ने स्पेंड किया है वो भी है कार्स पर। मिनिमम मनी यूके ने स्पेंड किया है परफ्यूम्स पर, और मिनिमम मनी फ्रांस ने स्पेंड किया है कैमरास पर। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 1 हो गया यूके ने एक तो सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, एक्सपेंसेस किए हैं। सेकंड हो गया कि यूके ने किस पे सबसे ज़्यादा किए हैं और फ्रांस ने किस पे सबसे ज़्यादा किए हैं। और थर्ड पॉइंट हो गया यूके ने सबसे कम किस पे एक्सपेंसेस किए हैं और फ्रांस ने किस पे सबसे कम एक्सपेंसेस किए हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, फोर्थ पॉइंट में आएगा आपका, सबसे ज़्यादा जो इनका डिफरेंस है एक्सपेंसेस का वो किस में है, वो है आपका कैमरास में। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ्रांस ने बहुत ही कम किया है और यूके ने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है। तो इसको हम लिखेंगे ओवरऑल में। और ओवरऑल में हम कोई भी यूनिट्स नहीं लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उनकी यूनिट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई डेटा नहीं लिखते हैं, ना ही ईयर लिखते हैं ना ही डेटा लिखते हैं। So let's start. Overall, the UK spent more money on consumer goods than France in the period given. Both the British and the French spent most of their money on cars, whereas the least amount of money was spent on perfumes in the UK compared to cameras in France. Furthermore, the most significant difference in expenditure between the two countries was on कैमराज। देखिए ये 4 पॉइंट्स ही मैंने आपको बताए थे, वो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्दर मोर का मतलब है जब हमने 1-2 पॉइंट्स बता दिए तो इसके अलावा और हम क्या बता रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन फर्दर मोर। तो अभी तक हमने 2 पैराग्राफ्स लिख लिए हैं, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। थर्ड होता है आपका बॉडी पैराग्राफ 1। अब बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 दोनों में ही हमें सारी डिटेल देनी है, मीन्स जो भी डेटा हमें दिया हुआ है वो हमें लिखना है। और हम बॉडी पैराग्राफ्स को लिखते हैं 2 पैराग्राफ्स में, और जो भी बार चार्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है इसीलिए हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। या तो हम फ्रांस और यूके का ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग, या फिर 2 डिफरेंट ईयर दिए हों जैसे मैंने आपको पहले बताया था उनके ग्रुप बना सकते हैं। या फिर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी गुड्स पे यूके ने ज़्यादा स्पेंड किया और कौन सी गुड्स पर फ्रांस ने ज़्यादा स्पेंड किया। हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर 2 पैराग्राफ बना सकते हैं और इससे इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए ऑरेंज बार जो है उसकी हाइट ज़्यादा है कौन कौन से गुड्स पर, कार्स पर, बुक्स पर और कैमरास पर। इट मीन्स यूके ने इन तीनों गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड किया है। तो एक ग्रुप में हम, एक पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे। और ब्लू बार को देखिए, ब्लू बार है, जो ब्लू बार की हाइट ज़्यादा है वो है कंप्यूटर्स पर और परफ्यूम पर, तो हम इसको सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 में देखिए हम क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कार्स पीपल इन द यूके स्पेंट अबाउट 4,50,000 pound sterling on this as opposed to the French at 4 lakh pound sterling। तो हम यहाँ पर इनका अगर अमाउंट देखें उन्होंने कितना स्पेंड किया है, ब्लू बार का है 4 लाख और ऑरेंज का है 450। तो आप ये यहाँ पर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखकर एक्सपेंडिचर लिखेंगे।
Similarly, the British expenditure was higher on books than the French, around 4 lakh and 3 lakh respectively. ऐसे ही बुक्स पर है, ये आप यहाँ पर इसका मेजर कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंसेस किया है उन्होंने. इन द UK, एक्सपेंडिचर ऑन कैमराज just over 3,50,000 was over double that of France, which was only 1,50,000 pounds sterling. तो यहाँ पर सिर्फ ये 150 है और ये 350 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो ओवर डबल है, डबल से भी ज़्यादा है. तो इस तरीके से हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को लिखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं किन गुड्स पर फ्रांस ने यूके से ज़्यादा स्पेंड किया है, और वो हैं कंप्यूटर्स एंड परफ्यूम. कंप्यूटर्स पर फ्रांस ने स्पेंड किया है अबव 3,50,000 पाउंड्स और यूके ने स्पेंड किया है एग्जैक्ट 3,50,000 पाउंड्स. परफ्यूम्स पर फ्रांस ने स्पेंड किया है 2 लाख पाउंड्स एंड यूके ने स्पेंड किया है 1,50,000 पाउंड्स. तो इसे हम पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? ऑन द अदर हैंड, द अमाउंट ऑफ मनी पेड आउट ऑन द रिमेनिंग गुड्स वॉज हायर इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने ज़्यादा स्पेंड किया है. ऑन दी अदर हैंड हमने क्यों मेंशन किया? क्योंकि हम एक पैराग्राफ में हमने बताया कि ब्रिटेन ने, यूके ने कहाँ पर ज़्यादा स्पेंड किया. अब ऑन दी अदर हैंड मीन्स वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन. अबव 3,50,000 pounds was spent by the French on computers, which was slightly more than the British, who spent exactly 3,50,000 pounds. तो यहाँ पर थोड़ा सा ही फ़र्क है, स्लाइट डिफरेंस है बहुत ही. नीदर ऑफ द कंट्रीज स्पेंट मच ऑन परफ्यूम विच अकाउंटेड फॉर 2 लाख pounds ऑफ एक्सपेंडिचर इन फ्रांस बट अंडर 1,50,000 इन द UK. सबसे कम दोनों ने परफ्यूम्स पे बहुत ही कम स्पेंड किया है, बट स्टिल 2 लाख पाउंड्स है फ्रांस का, और UK का जो है वो है 1,50,000. तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को एग्ज़ाम में या आपका जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरीके से पैराग्राफ को लिखेंगे. कोई हेडिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एंड देन आफ्टर ईच पैराग्राफ यू हैव टू लीव 1 लाइन ओनली. और देखिए, मैंने जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, उसको हाईलाइट कर दिया है, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकें. देखिए, जैसे इलस्ट्रेट्स, ओवरऑल, स्पेंट मोर मनी, in the period given, spent most of their money, whereas the least, compared to, furthermore, significant difference, as opposed to, higher, respectively, over double, on the other hand, slightly more, accounted for, under. तो ये vocabulary आप अपने आंसर्स में, जो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं. आई होप ये बात चार्ट आपको समझ आ गया होगा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.